बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम अपनी ज़िंदगी में दफ्तर में हों, दोस्तों के हल्के में हों या किसी भी सोशल गैदरिंग में, तो कुछ ख़ास वजूहात की वजह से नेकनाम होते हैं, नुमायाँ होते हैं, मुमताज़ होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में और दफ्तर में कुछ ख़ास आदतों की वजह से या ख़ास कमियों और ख़राबियों की वजह से बदनाम भी हो जाते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो मैसेजेस। सर, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये सब आपकी वजह से, क्योंकि मेरी एज भी बहुत कम है, मुझे इन सब चीज़ों का की नॉलेज नहीं थी, मुझे पता नहीं था, ना मेरी इतनी तालीम है। मतलब मैं एक बैकवर्ड एरिया से हूँ, जहाँ से हूँ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे काफ़ी मतलब ऐसे हैं जिनकी मैंने वीडियोस देखकर बहुत कुछ सीखा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ये सब कोई बताने वाला नहीं था, ये मैंने आपकी ये सुबह आज मैंने आपकी वीडियो देखी तो आपने इनके लिए बताया था, फिर उसके बाद मैंने उनसे रब्ता करके ये अपना ऑर्डर बुक करवा लिया। थैंक यू वेरी मच, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ एंड आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। मुझे बेटा जी बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया कैसे अदा करना, अब कभी कभी अपनी दुआ में हफ्ते में एक दफ़ा याद कर लिया करें, आपका शुक्रिया अदा हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल भी कोई बात नहीं। आप बस हमारे लिए ये कीजिए कि आपकी दुआओं में ज़रूर याद रखें, क्योंकि दुआओं से बड़ा तो कोई तोहफा होता ही। अच्छा, हम सभी दुआओं को तोहफा ही समझते हैं, बहुत बड़ी नेमत और शानदार चीज़ समझते हैं। नहीं है। और आपके जो भी लेक्चर्स है, जितने भी लेक्चर्स है, वो ही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, जो हमें हमारी लाइफ में, हमारी मैरिज लाइफ में, सब में, हर चीज़ में बहुत काम आते हैं। जी जज़ाकल्लाह। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो पैगामात हैं हमें भी ये सलाद की तरह और स्वीडिश की तरह लगते हैं, और उनकी वजह से एक खुशी भी होती है, आपका फीडबैक भी मिलता है। जो आज का मौजू मैंने चुना था वो एक डॉक्टर साहबा की वजह से चुना। डॉक्टर तहरीम उनका नाम है, नाम उन्होंने बदला हो मुझे बताया, और साथ उन्होंने कहा कि मेरी ये बात आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। इसी तौर पे जब हमारे पास मैसेजेस आते हैं तो फिर कुछ मैसेज में होता है कि सर हमारी वॉइस शेयर ना कीजिए, उसको हम शेयर नहीं करते, उसको हम जिक्र भी नहीं करते। पर जो इस तरह के जो वॉइस मैसेजेस होते हैं जिसमें ये नहीं होता कि उन्हें कोई इशू होगा या प्रॉब्लम होगा, वो फिर हम आपसे शेयर कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं अच्छे घर से हूँ, अच्छे हॉस्पिटल में हूँ, मैंने मेरिट पे मेडिकल कॉलेज से तालीम पाई और मैंने मेरिट पे ही ये जॉब पाई, और अब उनको 2.5 साल हो गए हैं एक ही हॉस्पिटल में। उनका जो जुमला था वो बहुत मज़े का था। वो कहने लगे, सर जो मैंने अपने बारे में नोट किया वो ये कि मैं हर किसी को जहर लगती हूँ। ऐसा क्यों है? ना मेरी तालीम में कमी है, ना मेरी शक्ल में कमी है, और ना मेरी अकल में कमी है। मैं जिस काम पे, जिस असाइनमेंट पे, जिस टास्क पे, मैं पेशेंट्स को भी ठीक देखती हूँ, लेकिन पेशेंट मेरे पास दोबारा नहीं आना चाहते। इवन उनके लायकीन भी मेरे पास दोबारा नहीं आना चाहते। हमारे 2 कलीग ऐसे हैं कि लोग उनसे नंबर लेके जाते हैं और उनके ज़ाती क्लिनिक पे फिर दोबारा जाते हैं। यानी आमतौर पर डॉक्टरों से जो हॉस्पिटल में वाकफियत होती है तो फिर आप उनके क्लिनिक पे चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? ओके। इसी तौर पे पिछले दिनों मोहसिन साहब ने कहा था कि मैं दफ्तर और घर में बहुत पसंदीदा नहीं हूँ और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, मुझे इसमें आपकी रहनुमाई चाहिए। अच्छा ख़ातिन हज़रात, ये मौजू ऐसा है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत महबूब है, और इस पर मैंने बहुत अरसा काम किया, यानी रिसर्च भी की, और तकरीबन सैकड़ों तलबा से, MBA के तलबा से, MCOM के तलबा से फिर रिसर्च करवाई भी, इसलिए कि ज़िंदगी में इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। तो अभी मैंने आपके लिए एक फार्मूला लिख के रखा है, इसको ज़रा अपने पास आसानी के लिए नोट कर लीजिए। फार्मूला नोट कर लीजिए। ये फार्मूला, इसमें चूँकि मैंने ख़ुद प्रैक्टिस की, लोगों को सिखाया और इसको बहुत कामयाब पाया। P इज़ इक्वल टू, P है आपकी ज़िंदगी की परफॉर्मेंस, जो हम लोगों से एटीट्यूड रखते हैं, जो हम लोगों से रवैया रखते हैं,
اس کی بنیاد پہ جو ہمارا طرز عمل ہوتا ہے، جس وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ کمفرٹیبلی بات کر پاتے ہیں، جس وجہ سے ہمارے ٹوٹل کام کو میئر کیا جاتا ہے، یہ پرفارمنس کہلاتا ہے۔ تو اس میں کہ لائک وہ ڈاکٹر ہیں تو اس کا مطلب ہے MBBS کا نالج پورا ان کے پاس ہے، تو نالج ان کے پاس ہے، اس کا مطلب ہے 10 میں سے 10 نمبر ان کے پاس ہے۔ اب 2.5 سال ان کو ہو گئے ہیں کام کرتے، مریضوں کو دیکھتے، ممکن ہے فزیشین ہوں، ممکن ہے وہ آپریٹ کرتی ہوں، تو اس کا مطلب ہے اگر ہم تھوڑا سا سختی بھی کریں تو 9 نمبر ان کے ہو گئے۔ تو اگر ہم پرفارمنس ان کی دیکھ رہے ہیں تو P = 19، ٹھیک ہے، تو یہ تو اچھا خاصا، یعنی 19 آؤٹ آف 20، تو یہ تو اچھا خاصا وہ فگر ہے۔ لیکن اس فارمولے میں جو اگلا کمال ہے وہ یہ ہے K+S × A۔ A ضرب کھا رہا ہے کس سے؟ علم سے بھی، آپ کے ہنر سے بھی، اور آپ کی اسکل سے بھی، اور پھر وہ بنے گا P۔ اب آپ کا جو لوگوں سے ایٹیٹیوڈ ہے یا رویہ ہے وہ تو اچھا نہیں ہے، بات کرتے ہیں تو کھانے کو دوڑتے ہیں، کسی کو آتے آپ اس کا رسپیکٹ نہیں کرتے، یعنی یہ پیشنٹ کے ساتھ ان کے جو بڑے آئے السلام علیکم، آئیے تشریف رکھیں، یہ کہنے میں کتنا زور لگتا ہے، پر ڈاکٹر جو نہیں کہے گا اس کو لوگ دوبارہ، یعنی میرے پاس خواتین آتی ہیں، ظاہر بعض عمر میں چھوٹی ہوتی ہیں اور دوسرا پیشنٹ کے طور پہ آ رہی ہوتی ہیں، پر ان کے آنے پہ میں اپنی کرسی چھوڑ کے پورا جسچر دیتا ہوں اٹھ کے، یعنی دس از رسپیکٹ، آپ دوسرے کو، دس از ایٹیچیوڈ۔ اسی طور پہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ میرا چائے پینے کا من ہو اور میں مدثر سے کہوں یار چائے پلاؤ، وہ مجھ سے پہلے انہیں چائے پوچھ چکا ہوتا ہے، اور اگر انہوں نے پینی ہو تو میرے آنے سے پہلے ان کو چائے سرو کر چکا ہوتا ہے۔ اگین دس از ایٹیچیوڈ۔ جاتے ہوئے کچھ آپ کے بہت دوست ہوتے ہیں، آپ انہیں گاڑی کے دروازے تک چھوڑنے جاتے ہیں، پر ایسا کم ہی ہوتا ہوگا کہ پیشنٹ اٹھ کے جائے اور میں اپنی سیٹ نہ چھوڑوں، یا میں پہلے چلا جاؤں گا، یا اگر وہ جا رہے ہیں تو میں ان کو دروازے تک چھوڑوں گا۔ اگین دیٹس ایٹیچیوڈ۔ اسی طور پہ اگر ان کا دوبارہ فون آ جائے گا تو میں یا میرا سٹاف یہ نہیں کہے گا کہ فوراً فیس جمع کرائیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کوئی ایشو، کوئی فوری مسئلہ، تو وہ فوراً مجھ سے بات آ جائے گی تو میں انہیں آنسر کر دیتا ہوں، یہ بغیر کسی فیس کے کر دیتا ہوں۔ دس از اگین ایٹیچیوڈ۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحبہ کا جو مسئلہ ہے، جو میں نے سمجھا ان کے بتانے پہ اور ان سے بار بار پوچھنے پہ، ظاہر 1 گھنٹہ ہمارے پاس تھا، ہم نے خوب اس کی چمڑی دھیڑی مسئلے کی، اور تو پتہ چلا کہ جو ایٹیٹیوڈ ہے ان کا، یہ تو ہے 0، وہ کسی سے مل کے خوش نہیں ہوتی زندگی میں نے پوچھا کبھی کسی پیشنٹ کو، کسی اس کے ساتھ آئی بوڑھی مائی کو آپ نے چائے کا پوچھا؟ کہنے لگے نہیں میرا دماغ خراب ہے۔ انہوں نے کہا پانی کا پوچھا؟ کہنے لگے میں کیوں پوچھوں؟ اوکے، ان کے پاس پین ہوتا ہے، اٹینڈنٹ ہوتا ہے ان کے کمرے کے باہر بیٹھا، اپنا نہ ہو تو کسی دوسرے ڈاکٹر کے باہر بیٹھا ہوتا ہے، پانی بھی وہاں اویلیبل ہوتا ہے۔ تو جو پیشنٹ آتا ہے وہ تو درد سے بھرا ہوا، مایوسی سے بھرا ہوا، خوف سے بھرا ہوا، اس کے درد کو کس نے اٹھانا ہے؟ چمٹی سے آپ نے اٹھانا ہے۔ اس کے خوف کو کس نے دور کرنا ہے؟ آپ نے دور کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، آپ کے من میں جو چیزوں کے بارے میں پرسیپشن ہوتا ہے، آپ نے سوچا ہوا کہ میں تو یہاں پہ بیٹھی ہوں، لوگ یہاں پہ ہیں، تو آپ زندگی کو یوں پرسیو کرتے ہو کہ آئی ایم دا بیسٹ، لوگ تو کیڑے مکوڑے ہیں، تو آپ کا ایٹیٹیوڈ 0 ہو جائے گا۔ تو 0 جب 19 سے ضرب کھائے گا تو 19 کو 0 کرے گا۔ لائک ایک واچ مین ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کو بندوق چلانی آنی چاہیے، اس کو رات کو جاگنا آنا چاہیے، وہ قابل اعتماد ہونا چاہیے، وہ قابل بھروسہ ہونا چاہیے، اور کسی چور کے ساتھ اور ڈاکو کے ساتھ وہ گزرے اور کسی اور جگہ تو اسے وہ یہ کہے کہ تو میرے گھر نہ نا ہو، جتنے مرضی چلا جا، تو دس از ایٹیٹیوڈ۔ یا اس کو پتہ ہو کہ یہ چور ہے، آپ اس کو پانی پلا رہے ہو، اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہو، اور اس کے لیے جو آپ کی سیٹی ہے وہ نہیں بچتی، اور اس کو اندر آپ کا خوف نہیں ہے، وہ آپ کو بھی وہ کتا ہے، واچ ڈاگ، جو چور کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یعنی جس کام کے لیے آپ مختص ہو، اس کام کو آپ کو اوڑھنا ہوتا ہے، اس کام کو آپ کو جینا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی رویے کو جیتے نہیں ہیں تو پھر یہ سارا علم، سارا ہنر 0 ہو جاتا ہے۔
डॉक्टर साहब हों, कोई सास हो, बाद सासें इतने खूबसूरत कड़े पहने होते हैं, 6-6 चूड़ियाँ, 2-2 कड़े पहने होते हैं, ऐसे बड़े बड़े मुर्कियाँ पहनी होती हैं, लेकिन रवैया ये कि खाने को दौड़ती हैं, तो टोटल में क्या मोहब्बत कहाँ से मिलेगी? उस जेवर की वजह से। उनका मियाँ चाहे मुल्का को वज़ीर हो, जैसी वो बैठती हैं उनके मुंह से गुफ्तगू के फूल झड़ते हैं, वो तय करेगा कि उसकी इज़्ज़त की जाए कि ना की जाए, उसके मरने पे रोया जाए कि ना रोया जाए। इसी तौर पे बहुत से मर्द हैं जो घरों में अपनी बीवियों के साथ बदसलूकी करते हैं, बहुत सी औरतें हैं जो अपनी सासों के साथ बदसलूकी करती हैं, दोनों तरह के केसेस हैं। सो जहाँ भी बहुत सी औरतें हैं जो अपनी भाभियों के साथ बुरा सलूक करती हैं, बहुत सी भाभी हैं जो अपनी देवरानियों, जेठानियों और नंदों के साथ, अल्लाह माफ़ करे, आप कहानी सुने तो आपके कानों से धुआं निकलने लग जाए। सो ये एटीट्यूड जो है, इवन बच्चों का, बाद बच्चे दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, कपड़े अच्छे पहने हुए, स्कूल अच्छा है, बात करेंगे तो गाली निकालेंगे, बात करेंगे तो झूठ बोलेंगे, बात करेंगे तो आगे से ना करेंगे। दिस इज़ एटीट्यूड। आपकी बेटी, आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, और वो जानते हुए भी आपके लिए पानी लेके नहीं आती, तो अभी उसका एटीट्यूड बनने का दिन है, वो अपने घर में भी जाके सर्विंग नहीं होगी। सो याद रखिएगा, दुनिया में जो मजमूई तौर पे इंसान है, उनकी इज़्ज़त, थोड़े से लोगों की इज़्ज़त उनके इल्म से होती है, कुछ की उनके हुनर से होती है। तो मजमूई तौर पे जो आपका रवैया है, एटीट्यूड है, ये आपको या तो ज़ीरो करेगा या हीरो करेगा। करोड़ों आपके पास हो, एटीट्यूड ज़ीरो हो तो आप भी ज़ीरो हो, और अगर आपके पास करोड़ों हो और एटीट्यूड आपका हज़ारों में है, सैकड़ों में है, इवन 2-4 में भी है, तो भी आप उस सब चीज़ को ज़रबें तकसीमें होंगी। तो मजमूई तौर पे जो इंसानों के साथ आप रवैया सोचते हो, वो इतना अच्छा, प्लेजेंट हो कि लोग दोबारा आपसे मिलना चाहें, दोबारा आपसे देखना चाहें, दोबारा आपसे हाथ मिलाना चाहें, दोबारा आपसे मशवरा करना चाहें, उनका दिल अकेले में चाहे तो आपको दुआ देने को करे। दैट्स एटीट्यूड। इसको आप ज़रा पढ़िए तो 10 चीज़ें आएंगी कि बिलीव भी होता है, परसेप्शन भी होती है, थॉट्स भी होते हैं, और जो हम चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं उसकी बुनियाद पे भी होता है, पर जो हम करते हैं इनफैक्ट वो एटीट्यूड बनता है। तो याद रखिएगा, मबगूज़ होना, नापसंदीदा होना घर में और दफ्तर में, इट्स वेरी ईजी, पर पसंदीदा होने के लिए आपको अपनी मत मारनी पड़ती है, आपको अपनी कुछ बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।